ये हैं जॉफ्री हिंटन, जिनको गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और ये पिछले 10 सालों से गूगल में जॉब कर रहे थे और अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है। और इन्होंने जब अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके बाद तो ये तक बताया है कि एआई लोगों को ख़त्म करने तक की काबिलियत रखता है। And very recently I realized that the computer models we're now making may actually be a better form of intelligence than what's going on biologically. So the idea that they might overtake us quite soon suddenly became much more plausible. For a long time I'd said that would be 30 to 50 years, but now I think it may only be a few years. स्पेसएक्स, टेस्ला और ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क का भी ये कहना है कि एआई न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down. चैट जीपीटी तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे होंगे अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखने के लिए। उसके सीईओ सैम अल्टमैन का ये तक कहना है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर पेंडेमिक और न्यूक्लियर वॉरफेयर से बड़ा खतरा एआई हो सकता है। I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. स्टीफन हॉकिंग, जो कि जाने माने फिजिसिस्ट थे, उन्होंने तो बहुत पहले ये कह दिया था कि एआई पूरी ह्यूमन रेस तक को ख़त्म कर सकता है। ये जो एग्जांपल्स मैंने अभी दिए, आप मानो या ना मानो, पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि एआई कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसी से रिलेटेड अभी कुछ महीने पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने टॉप टेक कंपनीज के सीईओ के साथ एक मीटिंग करी, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और ओपन एआई के चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन शामिल थे। और इस मीटिंग का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था कि एआई से क्या क्या खतरे हो सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम भी एक मीटिंग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां पे मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे खतरे एआई के जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अलर्ट हो सकें। आइए समझते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो एआई का होने वाला है वो होने वाला है जॉब्स यानी नौकरी पर। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ स्पेसिफिक जॉब्स या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे 100% जॉब जाने की गारंटी है ही, पर इसमें कुछ ऐसी जॉब्स भी जनरेट होगी जहाँ पे जिस पर्सन को एआई यूज़ करना आता होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के रिलेटेड एक बहुत फेमस कोट भी है जो शायद आपने सुना भी होगा कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब, द पर्सन यूजिंग एआई विल। जिसका मतलब यही होता है कि एआई तो आपकी जॉब नहीं लेगा, पर जिस व्यक्ति को वो एआई यूज़ करना आता होगा वो जरूर आपकी जॉब ले लेगा। अब कुछ डेटा की बात करें तो दुनिया के बड़े बैंकों में से गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि एआई की वजह से 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स पर खतरा है। और यहीं पर उनका ये भी कहना है कि 2025 तक 97 मिलियन जॉब्स और ऐड हो जाएगी जहाँ पे एआई की रिक्वायरमेंट होगी। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी शामिल थे। और एक एस्टिमेट की माने तो अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जॉब्स गंवा चुके हैं। कुछ कंपनीज तो इसमें ऐसी थी जो केवल एक मेल भेजकर अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी। और सरप्राइज की बात इसमें यह है कि जो ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यही कंपनीज एआई के रोल के रिलेटेड रिक्रूटमेंट कर रही थी। और इसीलिए इन ले ऑफ्स का एक बहुत बड़ा रीज़न एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी था। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसी सेम काम को करने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रियल एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो इसमें जैसे जॉब प्रोफाइल जो थी ग्राफिक डिज़ाइनर की, उसकी जॉब्स भी काफ़ी कम हो चुकी है अब, क्योंकि मिड जर्नी जैसे प्लेटफॉर्म जब से आए हैं तो लोग उसी पे अपनी अब लोगोस डिज़ाइन कर रहे हैं, थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं। एक और जॉब थी कंटेंट राइटर की। चैट जीपीटी जब से आया है तो अब कंटेंट राइटर की भी जो ज़रूरत थी वो उतनी अब है नहीं, क्योंकि उसी पे लोग अब अपने क्वेश्चन पूछ के अपने आंसर्स ले रहे हैं। ऐसे ऐसे एआई अब मार्केट में आ गए हैं कि जो ईमेल भी खुद लिख लेते हैं और उसके बाद ईमेल का रिप्लाई भी खुद कर लेते हैं। इन सारी बातों को आप इसी चीज़ से समझिए कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को साल, 2 साल और महीने लगते थे अपने प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन यूज़र्स करने में, वहीं पर चैट जीपीटी ने, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स ले सकते हैं, उसको केवल 5 दिन लगे थे 1 मिलियन यूज़र्स पूरे करने में। इन सब बातों से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जैसे जैसे एआई की समझ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जॉब्स घटती रहेंगी। अब आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पर बात करेंगे कि एआई का किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके डीप फेक बनाए जाते हैं, फेक न्यूज़ क्रिएट करी जाती हैं और वॉइस स्कैम्स करे जाते हैं। हम सबको ये पता था कि जो भी चीज़ें इंटरनेट पर हम पढ़ते हैं उन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें से बहुत सारी फेक चीज़ें भी होती हैं।
पर अब AI जनरेटेड आर्ट और डीप फेक इस तरीके से डेली लाइफ में यूज़ होने लगा है कि जो चीज़ें अब हम इंटरनेट पर देखते भी हैं अब उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डीप फेक अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो किसी पर्सन की फ़ोटो और वीडियो लेके उसको मैनिपुलेट करना और उसको इस तरीके से दिखाना कि बिल्कुल रियल लगे, पर जो कभी असल में ना तो कहा गया हो और ना असल में कभी हुआ हो। और कुछ ऐसा ही सिमिलर केस है AI जनरेटेड आर्ट के साथ भी, जहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसके बाद वो सर्च करके कुछ इमेजेस या वीडियोस जनरेट करके देता है जो शायद देखने में तो रियल लगे पर वैसा इवेंट कभी हुआ ही नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इन चीज़ों का मिसयूज़ करके कुछ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है या कोई प्रोपोगेंडा क्रिएट करा जाता है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल रशिया और यूक्रेन में एक वॉर स्टार्ट होती है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। फिर एक वीडियो सामने आता है जहाँ पर पुतिन ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अब हम पीस चाहते हैं, मतलब अब वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। और ये चीज़ें वो उस वीडियो में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बाद में सरप्राइज ये होता है कि वो वीडियो ना तो कभी बनाया गया था और वो डीप फेक जो मैं आपको भी बातें बता रहा था उससे क्रिएट किया गया था। तो इतना खतरनाक हो सकता है ये टेक्नोलॉजी। और फिर कुछ समय बाद एक और वीडियो सामने आता है जहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि वो अब अपनी आर्मी के साथ सरेंडर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों वीडियो देखने में काफी रियल लगते थे और ये दोनों वीडियो वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया तक में दिखाए गए और बाद में ये पता चला कि ये दोनों वीडियो फेक थे और ये डीप फेक से क्रिएट करे गए थे। और ये तो मैंने आपको एक बड़ा एग्जांपल बताया जहाँ पे मैं प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने वो वीडियो कभी बनाए नहीं और वो वीडियो बन के तक आ गए और वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक ने दिखा दिए। ऐसे ही और भी बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं लगता। तो इतनी खतरनाक हो सकती है टेक्नोलॉजी जहाँ पर फोटोज और वीडियो इस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं कि वो देखने में बिल्कुल रियल लगे। ये तो हो गई फोटोज और वीडियोस की बात। अब आते हैं वॉइस स्कैम्स के ऊपर, जहाँ पे बताया जाता है कि 95% ऑफ द एक्यूरेसी के साथ ये लोग वॉइस स्कैम्स करते हैं और इस तरीके की वॉइस बनाई जाती है कि वो आपके बिल्कुल किसी जानने वाले की तरह लगे और जिसके बाद वो आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर सके। मैकैफे की एक रिपोर्ट ये बताती है कि जितने लोगों के साथ ये वॉइस स्कैम हुआ है, AI वॉइस स्कैम, उतने में से 77% ऑफ द लोगों ने अपने पैसे तक गंवाए हैं इस स्कैम में। और 7% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने $5,000 से लेके $15,000 तक गंवाए हैं। अब इसमें हैरानी की बात है नहीं, क्योंकि आपको ऐसे नंबर से कॉल आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो वो नंबर कॉल कर रहा है वो आपका कोई जानने वाला है, फिर वो आपसे कोई फाइनेंशियल मदद मांगेगा और आवाज़ भी बिल्कुल सेम होगी क्योंकि इस पूरे स्कैम में हो वही रहा है, वॉइस स्कैम है और आवाज़ बिल्कुल आपको सेम लगेगी। और आप जब पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों ये नुकसान है इन टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर फोटो वीडियो के साथ साथ वॉइस स्कैम तक के भी हाई चांसेस है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीकली टेक न्यूज़ वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन जरूर दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।